हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव। आज की वीडियो में आपके लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आई हूँ। देखिए गाइस, ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किमी की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किमी चलता है, वहां से पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किमी चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किमी चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए इसमें हमसे दूरी पूछा है। देखिए गाइस, आप जो हमारा दिशा और दूरी का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उसमें दिशा और उपदिशाओं के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। देखिए बिंदु ओ से प्रारंभ करके, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा दिशाओं को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा प्लस का सिंबल जैसा होता है, इसमें देखिए इधर की साइड में होता है जो पूर्व होता है, इधर हमारा पश्चिम होता है और ऊपर की ओर हमारा उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण। ठीक है गाइस, अब देखिए हमारी उपदिशाएं भी होती हैं 4। तो देखिए यहाँ पर हमारा होगा उत्तर पूर्व, यहाँ पर होगा उत्तर पश्चिम, नीचे यहाँ पर होगा दक्षिण पश्चिम और यहाँ पे होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है गाइस, हमें उपदिशाओं और दिशाओं को अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, तभी हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि इसमें बार बार पूछा जाता है किस दिशा में है, कहाँ है, कितनी दूरी पर है, इधर को मोड़ा, फिर आप किस दिशा में है। तो इस प्रकार से हम ये जब ही कर सकते हैं जब हमें दिशाओं और उपदिशाओं के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक है गाइस, देखिए कोई बिंदु ओ है जहाँ से महेश जो है दक्षिण यानी कि दक्षिण हमारा नीचे की साइड में होता है, ये कितना चलता है 5। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो आप खुद को इमेज कीजिए कि आप यहाँ पर हो तो आपका राइट हैंड किधर होगा। तो गाइस देखिए हमारा राइट हैंड जो होगा वो इधर की साइड में होगा, तो यहाँ पर कितना चला है ये 3 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ से इसे पुनः दाएं मुड़ना यानी कि राइट हैंड इसका किधर होगा, यहाँ पर मान लो आप खुद को इमेज करो कि आप यहाँ पर हो तो इसका आपका जो राइट हैंड होगा वो ऊपर की साइड में होगा। ठीक है, यहाँ कितना चला है ये 5 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए आप खुद को इमेज करके सोचिए कि आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो आपका जो होगा लेफ्ट हैंड किधर होगा। ठीक है, इस बार लेफ्ट पूछा है तो देखिए लेफ्ट हमारा होगा यानी कि बायां इधर, तो इधर कितना चला है 5। ठीक है गाइस, अभी क्या कह रहा है, वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए जहाँ से स्टार्ट किया है उसने वहाँ से और अब वो जहाँ पर जाकर रुका है वो दूरी हमें मतलब ये वाली दूरी पूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 5 हमें पता है, लेकिन हमें ये दूरी ज्ञात करनी है इस समय। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 है। देखिए ये इसके इक्वल है तो देखिए ये 3 है तो ये भी हमारी बराबर होगी इसके। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा 3 होगा। ठीक है गाइस, अब देखिए ये हमें यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 और 3 8। ठीक है, तो हमारा 8 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई 6 मीटर पश्चिम में चला। ठीक है, देखिए कोई बाई है, देखिए बाई जो 6 मीटर कहाँ चला है, पश्चिम में। तो देखिए गाइस ये हमारा पश्चिम है, हम जानते हैं कि पश्चिम हमारा इधर की साइड में होता है। ठीक है, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अब देखिए दाएं मुड़ा, दाएं इसका किधर होगा, देखिए आप खुद को इमेज करके सोचिए कि आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चला है गाइस, ये 8। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पर 8 चला है और पहले जो चला था 6 चला था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 चला था और ऊपर के 8। ठीक है, अब देखिए अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। मतलब शुरुआती बिंदु जो है गाइस उसका जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से, और आप यू जहाँ पर है उस पर मतलब शुरुआती बिंदु पर इसे वापस जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसे वापस जाने के लिए इसकी सबसे छोटी दूरी क्या है। ठीक है, यानी कि इस तरीके का सवाल जो आ जाता है तो गाइज हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय का लगाकर इसका आंसर लाते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपने जरूर पढ़ी होगी, क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें कर्ण का स्क्वायर मतलब ये दूरी हमें निकालनी है, तो ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो हम मतलब कर्ण है हमारा, तो देखिए 8 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग हमारा कितना आ जाएगा 64। ठीक है, प्लस 6 का वर्ग आ जाएगा हमारा 36, और जो कर्ण स्क्वायर जो होता है इस स्क्वायर को हम अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है गाइस, 100 आने के बाद इसका जो ये होता है 10 का वर्ग। ठीक है गाइस, इसका आंसर जो आएगा हमारा 10 मीटर आएगा। यानी कि कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस इस तरीके का अगर सवाल हमें दे दे तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे और उसका आंसर को लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, देखिए अब इसका आंसर जो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
ठीक है गाइस, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे देखिए एक बार और समझा देती हूँ। जो y जो था वो पश्चिम में चला था 6 मीटर, फिर दाएं मुड़ा था यानी कि ऊपर की ओर, फिर मतलब ये 8 मीटर चला था। फिर उसके बाद हमसे ये दूरी पूछी गई थी। ठीक है गाइस, तो हमने बहुत आसानी से निकाली पाइथागोरस प्रमेय लगा के। 8 का वर्ग करके 6 का वर्ग करके इन दोनों को ऐड करके 64 आया इसका वर्ग और इसका 36। ठीक है, फिर इसको ऐड करा तो हमारा 100 आया। तो हाँ, इसका मतलब 100 जो होता है हमारा 10 का वर्ग। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आया था 10 मीटर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। तो देखिए गाइस, हमें पता है दक्षिण कहाँ हमारा, नीचे की ओर। ठीक है, तो ये दक्षिण से मतलब ये दक्षिण चला है कितना, 12। ठीक है, 12 मीटर चला है। अब कह रहा है ये फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब देखिए गाइस, हमें पता है कि हम इस जगह पर खड़े हैं, तो हमारा जो लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड होगा वो किधर होगा। देखिए लेफ्ट हैंड हमारा इधर होगा, तो ये कितना चला है यहाँ पर, 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं, तो हमारा बायां जो होगा ऊपर की साइड में होगा। ठीक है गाइस, तो कितना चला है यहाँ पर, ये 12। ठीक है, फिर से ये 12 चला है। अभी पूछ रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ठीक है गाइस, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु उसका वो था जहाँ से स्टार्ट किया था, और ये जो है वो अंतिम बिंदु। तो इस दूरी को हमसे पूछा है। ठीक है गाइस, इस दूरी को हमसे पूछा है, तो ये दूरी हमारी क्या होगी। तो देखिए गाइस, ये दूरी होगी, देखिए 12 ये है तो ये 12 है, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो यानी कि ये दूरी भी हमारी 16 होगी। ठीक है, ये दूरी हमारी 16 होगी। अब हमें ये तो हमारी दूरी निकल के आ गई। अब हमें बताना है कि दिशा हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर प्रारंभ जो हमारा बिंदु है, यहाँ से हम देखिए इस तरीके से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है गाइस, ये डायग्राम जो हमारा है प्लस वाला, इस तरीके से। तो देखिए इस जगह से हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा पूरब हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऊपर हमारा उत्तर और नीचे की ओर हमारा दक्षिण। ठीक है गाइस, ये हमारा दक्षिण। तो ये जो दूरी देखिए यहाँ पर है, इस समय ये प्रारंभिक स्थान से पूछा है किस दिशा में है, तो ये पश्चिम में है। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। ठीक है गाइस, अब देखिए केदार जो है वो दक्षिण की ओर कितना गया है, 25। ठीक है, दक्षिण हमारा ये है नीचे की ओर, यहाँ पे गया है 25। ठीक है, 25 गए और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो देखिए बाईं उसका इधर होगा, तो बाईं ओर कितना मुड़ा है ये, देखिए बाईं ओर मुड़ा और 15 चला। देखिए यहाँ पर 15 चला है ये, देखिए ये ऊपर वाले सवाल की तरह ही हो रहा है बिल्कुल। बाईं ओर मुड़ा और 15 चला, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 चला। तो देखिए सेम ये ऊपर वाले सवाल की तरह, बस इसमें संख्याएं जो हमारी बदल दी गई हैं। ठीक है, अब ये फिर से ऊपर की ओर चला, यानी कि बाईं तो कितना चला है यहाँ पर 25। ठीक है, अब ये मूल स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमसे पूछिए, यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम। ठीक है, इस वाली दूरी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है गाइस, तो आपको बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए ये वाला जो होता है वो इसके इक्वल हो जाता है, और ये 15 जो है, तो देखिए ये दूरी भी समान होगी, तो इसका आंसर भी 15 होगा, यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली। देखिए गाइस, कोई हमारा बिंदु डी है। ठीक है, कोई हम बिंदु ले लेते हैं डी। अब डी से कितना चलिए उत्तर की ओर, उत्तर हमारा ऊपर की साइड में होगा, ये तो हमें पता ही है दिशाओं के बारे में सब कुछ। तो देखिए ये चली है 50। ठीक है, 50 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चली। अब देखिए सोचिए कि आप अगर यहाँ पर खड़े हो, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो किधर होगा, तो देखिए हमारा राइट हैंड इधर की साइड में होगा। ठीक है, आप खुद को इमेज करके सोच सकते हो कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका राइट हैंड इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चलिएगा, इस यहाँ पर भी ये 50 चलिए। ठीक है, वह पुनः दाएं मुड़ी तथा 70 मीटर चली। अब देखिए आप सोचिए कि आप अगर यहाँ पर हो, तो आपका फिर से यानी कि राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ किधर होगा, नीचे की साइड। तो देखिए यहाँ पर कितनी चली है, ये 70। तो इससे मतलब ज़्यादा ही होगा 70। ठीक है, ये 50 था, तो इससे हमें दुगना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 चलिए। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये अंत दाएं मुड़ी और 50 चली। अब देखिए फिर से हमें दाएं मोड़ना है, तो आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, हमें पता है इधर की साइड में होगा। ठीक है, ये कितना चली है, 50। अब गाइज हमसे क्या पूछा है कि वह बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था उसने चलना और जहाँ पर है, तो वो दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, देखिए हमें ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दिख रही है कि बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, ये 50 है तो ये भी 50 है, तो हमारी ये भी और ये भी हमारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये वाली दूरी हमें जो है ज्ञात करनी है। ठीक है गाइस, ये 70 है हमारी, तो ये भी हमारी 70 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इतनी दूरी को हम कैसे निकालेंगे, इस वाली दूरी को। ठीक है गाइस, इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें यहाँ तक की दूरी पता है 50 है। ठीक है, तो हमें ये दूरी कैसे
निकालनी है। देखिए हमें पता है टोटल दूरी इसकी 70 होनी चाहिए, तो हमें 70 में से अगर हम 50 को माइनस कर देते हैं तो हमारी ये वाली दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा, यानी कि ये दूरी हमारी 20 है। ठीक है, 50 और 20 हमारा 70 हो जाएगा, यानी कि टोटल दूरी इसकी निकल आई। ठीक है गाइस, तो ये दूरी हमें जो ज्ञात करनी थी वो ये वाली दूरी ज्ञात करनी थी। ठीक है, इतनी। ठीक है गाइस, तो हमारी दूरी कितनी आ गई 20। तो इसमें ऑप्शन हमारा दिख रहा है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर है ऑप्शन हमारा। लेकिन अभी तो हमें दिशाएं ज्ञात करनी है इसकी, मतलब दिशा पूछी है हमसे, तो दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए गाइस, दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये हमारा जो है, देखिए गाइस ये हमारा जो है यहाँ से जो बिंदु है, यहाँ से हम एक डायग्राम बना लेते हैं प्लस वाला। देखिए ठीक है, अब ये हमने ये डायग्राम बनाया है तो वह किस दिशा में है, तो इन्होंने पूछा है वह बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पर है वो, तो देखिए हमारा उत्तर आएगा, यानी कि ऊपर की ओर हमारा उत्तर होता है। ठीक है गाइस, इधर हमारा पूरब हो गया, इधर हमारा पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर उत्तर। ठीक है गाइस, और नीचे की ओर हमारा दक्षिण। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है, तो हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिख रहा है हमें पहला वाला राइट है, 20 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा, अनिल ने अपने घर से भागना आरंभ किया, वह पहले 12 मीटर पश्चिम की ओर भागा। देखिए गाइस, हमें पता है पश्चिम हमारा किधर होता है। देखिए कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से ये 12 मीटर चला है। ठीक है, 12 मीटर पश्चिम की ओर भागा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और उसी दिशा में 16 मीटर भागा। अब उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है, तो इसमें कितना भागा है 16। ठीक है, भागा अनिल अपने घर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। तो देखिए ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, कितनी दूरी और किस दिशा में। ठीक है गाइस, अब हम देखिए इस तरीके का मैंने आपको बताया था, अगर इस तरीके का डायग्राम बन जाता है तो देखिए ये हमारा जो होता है वो कर्ण होता है, ये वाली जो दूरी होती है कर्ण बन जाती है। ठीक है, अब इसको हम किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है गाइस, देखिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए हमारा लंब का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 16 का स्क्वायर प्लस हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब 16 का स्क्वायर जो कितना होगा हमारा, देखिए 256 प्लस 12 का 144। ठीक है गाइस, अब ये होगा हमारा, ये इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण का जो होता है, देखिए कर्ण जो होता है, कर्ण का हमने स्क्वायर हटाकर इस पर रूट लगा दिया, तो ये हमारा 20 का वर्ग होता है, तो यानी कि 20 किलोमीटर इसका आंसर। ठीक है, 20 किलोमीटर इसका आंसर। अब हमें क्या करना है गाइस, देखिए अब हमने इसका दूरी निकाली है, अभी देखिए 20 किलोमीटर। अब हमें दिशा निकालनी है, तो देखिए गाइस ये इस दूरी पर ही है, इस दूरी पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक डायग्राम बना देना इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डायग्राम प्लस वाला बन चुका है। अब हमें पता है कि देखिए हमारा जो इधर की साइड में पूरब होता है और इधर की साइड में पश्चिम, और ऊपर की ओर जो होता है गाइस हमारा उत्तर होता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, और नीचे दक्षिण। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो है, अब ये दूरी हमारी जो है ये क्या है, ठीक है, तो ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आप देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो दूरी है हमारी उपदिशाएं होती है 4, ये वाली देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी ये दूरी जो है हमारी उत्तर पश्चिम में थी। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि इसमें फोर्थ ऑप्शन 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, हमने दूरी और दिशा दोनों ही ज्ञात कर ली है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।